तो हम काफी क्वेश्चंस करके आए हैं। मैंने टेम्पलेट तैयार कर रखी है ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर हम इस प्रोग्राम को करेंगे। तो राइट अ प्रोग्राम फॉर प्रॉमिस टाइम लिमिट इन शॉर्ट। क्या है इसमें कि गिवन एन असिंक्रोनस फंक्शन एफ एंड अ टाइम टी इन मिली सेकेंड। एक फंक्शन दिया जा रहा है और मिली सेकेंड में टाइम दिया जा रहा है। मतलब आप जो फंक्शन बनाने वाले हैं, इसमें एक फंक्शन पास किया जाएगा और मिली सेकेंड में आपको टाइम दिया जाएगा। क्या करना है? रिटर्न करना है द टाइम लिमिटेड फंक्शन। तो क्या रिटर्न करना है? रिटर्न अ न्यू टाइम लिमिटेड वर्जन ऑफ द इनपुट फंक्शन। मतलब इस फंक्शन के बदले में हमको एक फंक्शन रिटर्न करना है, हमको एक फंक्शन रिटर्न करना है। बट इस बार उस पे टाइम लिमिट अप्लाई होगी, टाइम लिमिट अप्लाई होगी। और फंक्शन टेक्स आर्गुमेंट प्रोवाइडेड टू द टाइम लिमिटेड फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन रिटर्न करेंगे यहां से हम, उसमें जो आर्गुमेंट पास किए जाएंगे वो आर्गुमेंट इस फंक्शन के लिए होंगे। दो बातें क्लियर हो गई। अब द टाइम लिमिटेड फंक्शन शुड फॉलो दीज रूल्स। पहला रूल क्या है? इफ द एफ एन, इस फंक्शन की बात हो रही है, कंप्लीट्स विद इन द टाइम लिमिट। मतलब अगर यहाँ पे आपको 100 मिली सेकेंड दिया गया है और ये फंक्शन 50 मिली सेकेंड में खत्म हो गया, इफ कंप्लीटेड विद इन द टाइम लिमिट, द टाइम लिमिटेड फंक्शन शुड रिजॉल्व विद द रिजल्ट। तो अगर ये फंक्शन कॉल हो गया इस टाइम टी मिली सेकेंड से पहले, तो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक। इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एफ एन एक्सीड्स द टाइम लिमिट, मान लीजिए आपने 100 मिली सेकेंड यहाँ पे पास किया था और ये अब 100 मिली सेकेंड हो गया और ये फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो द टाइम लिमिटेड फंक्शन शुड रिजेक्ट विद द स्ट्रिंग टाइम लिमिट एक्सीड। तो हमने नीचे प्रिपरेशन करी, हमने नीचे प्रिपरेशन करी है। दो एग्जांपल्स है मेरे पास। पहले एग्जांपल में हम ये फंक्शन पास करेंगे, ठीक, और ये फंक्शन कंप्लीट होने में 100 मिली सेकेंड लगेगा। तो मान लीजिए कि हम चेक कर लेंगे इसको कि अगर हम 50 मिली सेकेंड की टाइम लिमिट रख रहे हैं तो ये फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए उस केस में। इस फंक्शन को एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा? तो ये हमारे पास प्रॉमिस है, इसको रिजॉल्व होने में 100 मिली सेकेंड लग रहा है। यानी ये फंक्शन 100 मिली सेकेंड लेगा। कुछ इनपुट दे रहे हैं। सेम तरीके से दूसरा एग्जांपल है, ये भी देखेंगे। तो ये नीचे जो है ये सारी प्रिपरेशन उस फंक्शन को कॉल करने की। टाइम लिमिट को कॉल करेंगे तो ये एक टाइम लिमिटेड फंक्शन रिटर्न करना चाहिए, और ये हम एफ एन और टी पास कर रहे हैं। हमारा सारा फोकस यहाँ होगा। फिर हम स्टार्ट कर देंगे, परफॉर्मेंस डॉट नाउ से चेक करेंगे कि ठीक है कब स्टार्ट हो गया है। और रिजल्ट है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे हम चेक करेंगे, इस लिमिटेड फंक्शन को कॉल करेंगे और इनपुट पास करेंगे। ये इनपुट हमारे इस फंक्शन में यानी कि इस एन में पहुंच जाना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर रिजॉल्व होगा तो जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा यहाँ प्रिंट हो जाएगा और टाइम देखेंगे कितनी देर में रिजॉल्व हो गया। और अगर रिजेक्ट होगा तो इस कैच ब्लॉक में आएगा और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे और देखेंगे कितनी देर के बाद। ठीक। और बाकी देखेंगे यहाँ पे आउट, और ये रिजल्ट में आउटपुट आ जाएगा और इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और ये बस इसको कॉल कर रहे हैं और यहाँ नहीं आना चाहिए, मतलब इसी में रिजॉल्व या रिजेक्ट में प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये कॉल इसको कॉल कर रहा है। तो अब हमारा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। और अब मैं वन बाय वन वापस से जाऊंगा, इसको क्वेश्चन को पढ़ूंगा और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करूंगा। गिवन है असिंक्रोनस फंक्शन एफ एन एंड टाइम लिमिट, ये असिंक्रोनस फंक्शन है, याद रखना है। अवेट लगेगा इसको कॉल करने के लिए, टाइम लिमिट टी, ठीक है। रिटर्न अ न्यू टाइम लिमिटेड फंक्शन। तो सबसे पहली बात ये हमसे कह रहा है कि भाई एक फंक्शन रिटर्न करना। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, एरो फंक्शन है यहाँ पे है। टाइम लिमिटेड फंक्शन, यस। अब टाइम लिमिट देखते हैं कैसे लगाना है। return a new limited version, time limited version of the function. Fn takes argument. Fn Fn takes argument provided to the time limited function। मतलब यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स आएंगे मेरे, मल्टीपल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ जो आर्गुमेंट्स आएंगे मेरे वो Fn में चले जाने चाहिए, वो Fn में चले जाने चाहिए। ये बात मुझे समझ में आ रही है। और ये जो मेरा Fn है, ये असिंक्रोनस फंक्शन है, असिंक्रोनस फंक्शन है। तो मैं यहां लिख सकता हूं देन, तो डेटा मिल जाएगा हमको। देखते हैं कि डेटा का क्या करना है। और कैच, अगर कोई एरर आ रही है तो एरर मिल जाएगी हमको।
देखते हैं कि उस एरर का क्या करना है। ठीक, यहां तक की बात तो हमको समझ में आ गई कि इतनी चीजें हम कर सकते हैं। अब इससे पहले वो कुछ कुछ चीजें कह रहा है कि ये जो अब फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, अब हम इसके अंदर एंटर करेंगे। if time limited function should sorry time the time limited function should follow these rule if the fn completes within the time, तो complete within the time पे आएंगे। पहले देखते हैं नहीं हुआ तो if the execution of fn exceeds the time limit, the time limited function should reject with the string। यानी इसको रिजेक्ट भी होना है और इसको रिजॉल्व भी होना है। तो अगर रिजेक्ट भी होना है और रिजॉल्व भी होना है, इस फंक्शन के अंदर से मैं बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, अपना अपना तरीका होता है। मैं नया प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ। जब नया प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजॉल्व भी है, मेरे पास रिजेक्ट भी है, और मैं इसके अंदर आ गया। मतलब अब जैसे ही किसी ने इस फंक्शन को कॉल किया, उसको एक प्रॉमिस मिल गया है जो कि या तो रिजेक्ट होगा और या तो रिजॉल्व होगा। अब ये मेरा वो रिजॉल्व वाला पार्ट है, सॉरी, थ्री डॉट। ठीक, तो अगर ये रिजॉल्व हो जाएगा, अगर ये रिजॉल्व हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे रिजॉल्व में डेटा पास कर देना है। अगर ये रिजेक्ट हो रहा है, अगर ये रिजेक्ट हो रहा है तो मैं रिजेक्ट में एरर पास कर दूंगा। यहां तक भी मेरी चीज सही है। इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन एक्सीड्स द टाइम लिमिट, इफ द एफ एन कंप्लीट्स विद इन द टाइम लिमिट, मतलब अगर ये कंप्लीट हो जाएगा, द लिमिटेड फंक्शन शुड रिजॉल्व विद द रिजल्ट। अगर ये किसी भी तरीके से कंप्लीट हुआ, आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, तो अगर ये कंप्लीट हो गया है तो देन ब्लॉक में आएगा, अगर कंप्लीट हुआ है देन में आएगा, और डेटा रिजॉल्व हो जाएगा। और ये कैच ब्लॉक, अगर ये फंक्शन कुछ रिजेक्ट करता है तो यहां पर आ जाएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन इसको कॉल करना है कि नहीं करना है, मतलब ये जो कॉल हो रही है इसकी, अगर ये इन टाइम नहीं पूरी हुई तो हमें ये सेकंड लाइन पे ध्यान देना है। इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एफ एन एक्सीड्स द टाइम लिमिट, मतलब अगर ये एग्जीक्यूशन, अगर अब यहाँ पे हमें कुछ वैलिडेशन लगाना है, यहां लगाना है, ताकि अगर ये भाई इन टाइम ना खत्म हो तो हम इस प्रॉमिस को पहले ही ब्रेक कर देंगे। ठीक, और किस स्ट्रिंग के साथ ब्रेक होना है वो यहाँ पे दी हुई है। जिस स्ट्रिंग के साथ ब्रेक होना है वो यहाँ दी हुई है। हमारे पास सिंपल सा सेट टाइम आउट है। टाइम ये यहाँ पे टी में भेज ही रहे हैं, और हमें क्या कर देना है, यहाँ पे अंदर रिजेक्ट है हमारे पास, हमको यहाँ से रिजेक्ट कर देना है, और ये रही स्ट्रिंग मेरे पास, टाइम लिमिट एक्सिड्स। ठीक, लेकिन एक और चीज है, एक और चीज है, ये भी ठीक है। अगर ये भाई एक्सीड हो गया, 100 मिली सेकेंड था, 90 में एग्जीक्यूट हो गया, गुड। नहीं हुआ तो एरर आ जाएगी, तो एरर आएगी क्योंकि इतनी देर के बाद ये जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं इसका रिजेक्ट कॉल हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इसका रिजेक्ट कॉल हो जाएगा यहां तक भी ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए 150 मिली सेकेंड पे इसको एक्सपायर होना था, रिजेक्ट होना था, 100 में एग्जीक्यूट हो गया, तो एग्जीक्यूशन के बाद आपको ये वाला टाइम आउट क्लियर भी करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, इसकी आईडी रख लूंगा। हम लोग पिछले कई प्रोग्राम में ये चीजें कर चुके हैं तो थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं। अगर आपको ये क्लियर इंटरवल और ये चीजें नहीं पता हैं तो आप थोड़ा सा पिछले भी प्रोग्राम्स जरूर देखें। तो अगर ये रिजॉल्व हो गया ये फंक्शन, उस केस में हम ये क्लियर इंटरवल करेंगे ताकि अब ये ना कॉल हो, और अब इसको फिनिश करेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो करेक्शंस करेंगे। रिजेक्टेड टाइम लिमिट एक्सीड्स, देख लेते हैं यहाँ चल करके। इनपुट था, टाइम लिमिट 50 की थी, और इस फंक्शन को कितना टाइम चाहिए था, 100। मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 150 कर दे रहा हूँ। रिजॉल्व हो गया। ये 25 कहाँ से आ रहा है, एन पास हो रहा है यहाँ पे, एन इंटू एन रिटर्न कर रहे हैं। 100 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट होना था, अब वो जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है वो डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम पे। ये टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा कम प्रोसेसिंग के हिसाब से ले सकता है। ठीक, मतलब कम नहीं लेगा 100 से, बट ज्यादा ले सकता है, थोड़ा प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन हाँ, जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है। मैं सेकेंड एग्जांपल एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ मल्टीपल आर्गुमेंट के साथ। ठीक, और एक चीज और बताऊंगा इसमें, रिजॉल्व 15। अब क्या मिस्टेक नहीं करनी है, याद रखना यहाँ पे ट्रिपल आर्क्स इसलिए पास किया है ताकि आप जितने भी आर्गुमेंट भेजे ये उसको एक्सेप्ट कर सके, और उसको यहाँ पे वापस से स्प्रेड कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ताकि हम इसको पास करके फंक्शन में
इनपुट की तरह पहुंचा सके। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को ए और बी इस तरीके से चाहिए, तो हमें उसको स्प्रेड करना पड़ेगा ताकि उसको डेटा मिल जाए। और आई होप क्लियर होगा टाइम लिमिटेड फंक्शन बनाना, कि आप एक फंक्शन को टाइम लिमिट से बाउंड कर सकते हैं कि अगर इन टाइम एग्जीक्यूट हो गया तो गुड, क्लियर कर देंगे, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक टाइम लिमिटेड फंक्शन और प्रॉमिस को अच्छे से समझने के लिए एक अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। और आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसको पैरेलल में बना सकते हैं और सॉल्यूशन देख के भी ट्राई कर सकते हैं। ऑल द